इस वक्त की खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सियासी गलियारों में कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की खबरें लगातार गरमाई हुई हैं। ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के खिलाफ वोट किया था कुलदीप बिश्नोई ने। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा और राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को उन्होंने वोट किया था। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हम जानते हैं राज्यसभा जब चुनाव हुआ था उस दौरान किस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा को वोट किया था। अजय माकन हार गए थे। कब तक अब इनकी ज्वाइनिंग की उम्मीद की जाए? क्योंकि अब सिर्फ एक औपचारिकता है कि वो कब बीजेपी में शामिल होते हैं। इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें भी हैं, क्योंकि वो अभी विधायक है, तो इस लिहाज से अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये भी एक कारण है। लेकिन जिस तरह से वो मुलाकात उनकी हुई है अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, उसके बाद अब कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं बचती है कि वो बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के जो पोस्टर था ट्विटर अकाउंट से, वो भी हटा दिया। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि अब कांग्रेस से उनका रिश्ता टूट गया है। आपको बता दूं कि उनकी दिक्कत क्या है। दिक्कत उनकी ये है कि हरियाणा में जो हुड्डा गुट है उससे उनकी हमेशा पट्टी नहीं आई है। और यही कारण है कि जब उदय भान को वहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो बिश्नोई का नाम जो उस पर कंसिडरेशन भी नहीं किया गया। यही कारण है कि बिश्नोई की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के साथ उनके रिश्ते रह चुके हैं। उनके पिता भजन लाल, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर के उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी और 2007 में बीजेपी के साथ तालमेल भी किया था, जो 2014 में टूट गया था। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद है, काफी कद्दावर नेता है। बिश्नोई समुदाय का समर्थन उन्हें हासिल है और बीजेपी को उम्मीद है कि कुलदीप बिश्नोई के आने से अगले साल राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर बिश्नोई समुदाय का समर्थन उसे कुछ हद तक मिल सकता है। तो आपने बताया राजस्थान चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है अगर बीजेपी वो ज्वाइन करते हैं। और जो अटकलें, क्या आप तो कह सकते हैं, तस्वीरें जो सामने आई है और जिस तरह से आपने बताया ट्विटर अकाउंट से राहुल गांधी सोनिया गांधी की फोटो उन्होंने हटा दी है, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्द शायद इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव होगा, किस तरह की पकड़ आपको लगती है उनकी यहाँ हरियाणा में? देखिए, एक क्षेत्र है हरियाणा में जहां पर उनकी पकड़ है और यही कारण है कि वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता भजन लाल, उनकी एक बड़ी वहां पर राजनीतिक विरासत है जिसका सीधा फायदा कुलदीप बिश्नोई को मिला है। तो ऐसे में उनका अपना एक वर्चस्व तो है हरियाणा के एक हिस्से में और बीजेपी को लगता है कि बाद में विधानसभा चुनाव के समय उनको साथ लेने से पार्टी को फायदा हो सकता है। दरअसल बीजेपी की दिक्कत यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो अपने बूते पर बहुमत नहीं जुटा पाई थी और उनको दुष्यंत चौटाला के साथ तालमेल करना पड़ा था। तो इसलिए उन्हें लगता है कि अपनी ताकत उन्हें अलग अलग समुदाय में बढ़ानी पड़ेगी और इसीलिए बिश्नोई समुदाय के जो ताकतवर नेता है कुलदीप बिश्नोई, उनके आने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। जी, फायदा मिल सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी को, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो फायदे का सौदा लगता है बीजेपी को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा, पूरी जानकारी के लिए आपका।